बॉक्सिंग को, इंडिया की बॉक्सिंग को चौकन्ना कर दिया था कि 9 महीने से जो बॉक्सिंग छोड़ के चले गए थे देश के लिए, एक एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं, ना मैंने इनको देखने दिया, क्योंकि इनका सपना बॉक्सिंग ही था। फिर अगले साल एशिया चैंपियनशिप में दिसंबर 2022 में गोल्ड भी लिया देश के लिए। 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत देश का मान बढ़ाया, गोल्ड लेकर विश्व चैंपियन बनी। मैं तो ये मानता हूँ, देखो मेरी ज़िंदगी भी स्ट्रगल से भरी रही है, किसी भी आदमी के, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, और खिलाड़ी का तो खासकर, अगर आपको संघर्ष करना पड़ रहा है ना, तो ये समझ लिया आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला है। बस ये है कि उस समय हम निराश ना हो और अपना संघर्ष करना ना छोड़े। क्विट करना कभी भी सोल्यूशन नहीं होता है, संघर्षों से लड़ लड़ के आदमी मजबूत बनता है। वो एक कहावत है पुराने समय की कि धाराओं के साथ तो कोई भी बह लेता है, धाराओं के साथ तो कोई भी बह लेता है, पर असली इंसान वो होता है जो धाराओं को चीर कर आगे बढ़ता है। हर एक इंसान, मेरी लाइफ में बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली, ऐसे हस्बैंड, और हमारी इतनी बातें, मतलब जैसे वो मेरे को टॉर्चर करता था, सारी चीजें होती थी, मेरे से असहनीय हो गया था। आते टाइम उसने गाड़ी में भी मेरे साथ मारपीट की, जो सबूत मैंने अपने, जो हिसार पुलिस है उसको भी सारे सबूत दिए हुए हैं। मेरे साथ मारपीट होने के भी उसने मेरा गला दबाया और मेरे को मारने की वहाँ कोशिश की। मैं उसमें भी मैं भीख मांग रही हूँ कि मुझे छोड़ दे, तो फिर उसने मेरे को छोड़ा नहीं और मेरे को वो टॉर्चर करता रहा। फिर उसके बाद जैसे मेरे मामा जी आते, वो एकदम से बातें बदल जाता है और वो फिर मेरे को दबाव बनाता है। वो ऐसा इंसान है, बोलते बोलते एकदम से चेंज हो जाता है, इतना साइको। उसके घर में एक टॉयलेट भी नहीं होता था, उसके घर में एक टॉयलेट नहीं होता था, तसले में नहाते थे वो लोग। ऐसे इंसान का मैंने हाथ पकड़ा था। मेरी गलती ये रही कि मैंने उस इंसान का, और उस टाइम मैं वर्ल्ड की मेडलिस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एशियन की मेडलिस्ट और बहुत बार नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। और उस टाइम दीपक हुड्डा इतना बड़ा चेहरा नहीं था, वो नेशनल खेला था लेकिन नहीं वो इंटरनेशनल प्लेयर था। अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं क्या उस इंसान का हाथ पकड़ती उस टाइम। दूर हो गई हूँ अब मीडिया के सामने आने के लिए, क्योंकि वो मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मेरे को झूठे केस में मेरे परिवार को फंसाकर घंटों तक थाने में बैठाया जा रहा है। क्योंकि मैं एक इंसाफ पसंद लड़की हूँ और मैंने इतनी चीजें, मेरे डिप्रेशन में होने के बावजूद भी मैं वहाँ पर हॉस्पिटल से मैं थाने में जा रही हूँ और मेरे से इतनी पूछताछ हो रही है झूठे केस की, जबकि वो एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए थी। उनको जांच करनी चाहिए थी कि क्या बात हुई थी। एफआईआर दर्ज होती है और उसमें मेरे को ही टॉर्चर किया जाता है। आज मैं जमानत पर बाहर हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं जमानत पर बाहर हूँ। मेरा केस जो 1.5 महीने से है, उसमें जो आरोपी था, जांच पूरी हो चुकी, यानी कि दीपक हुड्डा, वो आज खुलेआम बाहर घूम रहा है। और मैं जिसका 2 दिन, जिस केस में लोगों को हजारों, मतलब कितने महीनों तक कोई पूछता भी नहीं जिन केसों को, उस केस में मेरे को गिरफ्तार किया गया। और उसके बावजूद भी फिर भी मैं उस इंसान के साथ रही, क्योंकि मेरे घर वालों का दबाव इतना ज्यादा था मेरे ऊपर कि मेरे घर वाले ये बोलते थे, कोई नहीं बेटा, बसा ले, कोई नहीं, आदमी सुधर जाते हैं, नहीं वो होगा, कोई बात नहीं बेटा। पंचायतें हुई, हजारों पंचायतें हुई हमारी, और उन पंचायतों में हमेशा मेरे को बोला जाता था कि मैं ना बोलूं, मैं चुप भी रही। मैंने उसके जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाना भी बंद कर दिया। मैं बैठकर कोने में मैं माता रानी का नाम लेती रहती ना, तब भी वो इंसान मुझे छोड़ता नहीं था, तब भी मुझे बुरे तरीके से मारता था। एक चाय पीती थी ना, उससे आवाज आ जाती, जब भी वो इंसान मुझे बुरे तरीके से मारता था। वो ऐसा इंसान, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे किसी के साथ जाती कर सकता है। ये सब चीजें मैं बर्दाश्त करती रही, ये, और मेरी बर्दाश्त की सब चीजें बाहर हो गई। इलेक्शन के बाद अभी 27 तारीख को भी, और उससे पहले मारपीट मेरे साथ हुई, तो मैं सब चीजों से मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।